डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं राजा खान आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राज क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग काफ़ी दिनों से पूजा में व्यस्त हैं और बाकी सारे विद्यार्थी भी पूजा में व्यस्त हैं, इसलिए मैं पूजा के बाद एक बार फिर से यानी कि दुर्गा पूजा के बाद एक बार फिर से मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज के वीडियो में हम लोग जो सवाल पढ़े थे उसके आगे पढ़ते हैं, यानी कि 7वां नंबर के बाद आज 8वां नंबर बांटते हैं। जी हाँ, 8वां नंबर बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा गौर से। सवाल देखिए किस चैप्टर का है। 5.3 यानी कि 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां नंबर सवाल है। किसका है? 5.3 यानी कि इसको एपी बोलते हैं, एपी बोलते हैं। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां नंबर सवाल है। आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी का बुक होगा तो देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां कौन सा है, चैप्टर 5.3 में। देखिएगा यहां लिखा हुआ है सवाल कि ए का मान दिया हुआ है 4, सॉरी एन का मान 4 है। एन का मान क्या है? 4 है। क्या दिया है? एन का मान 4 दिया है। और फिर कहता है कि डी का मान 2 है, डी बराबर 2 दिया है। उसके बाद कहता है कि एस एन का मान, सॉरी एस का मान, हाँ एस का मान क्या है? 192 है। एस का मान 192, नो -14, सॉरी -14 है, ठीक है। और एन और एन निकालना है हमको, एन और ए निकालना है, एन में। देखिए सवाल क्या दिया है, एन का मान 4 दिया हुआ है, डी का मान 2 दिया हुआ है, एस एन का मान -14 है, एन का मान निकालना है और ए का मान निकालना है। जब ये सवाल दिया है तो देखिए हम लोग कितना अच्छा से हम लोग सोल्व करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि ये सवाल को हम लोग 1 या 2 सवाल हम प्रतिदिन पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है? एन है ना, यहाँ पर क्या है? एन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एन का मान ही पहले लिखेंगे। यहाँ पे एन वाला सूत्र है ना, तो एन का सूत्र हम लोग पहले यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यानी कि लगा देंगे a + n - 1 इंटू डी। लगा दिए, ये लगा दिए ना। लगाने के बाद देखिए क्या करते हैं, एन का मान कितना? 4 है ना, याद रखिएगा ध्यान से। एन का मान क्या है? 4 है ना, एन का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखे बराबर। ए का मान मेरे पास कुछ है क्या? ए का मान देखिए यहाँ पे कुछ है क्या? ए का मान नहीं है कुछ, तो यहाँ पे ए को हम लोग सीधा ए लिख दिए प्लस, हमारे पास एन का तो मान कुछ भी नहीं है, एन भी तो निकालना है हम लोग को, तो यहाँ पे n - 1 इंटू डी का मान देखिए क्या? 2 है ना, डी का मान 2 लिख दिए। सही बात को देखिएगा, ध्यान से लिखिएगा सवाल को। एन का मान 4 है तो 4 लिखे बराबर, ए का मान कुछ नहीं है तो ए का मान कुछ नहीं लिखे, मतलब ए लिख दिए सिंपल तौर पे, प्लस एन का मान भी कुछ नहीं है तो एन का मान हम लोग एन लिख दिए, -1 तो 1 गुना डी का मान क्या? 2 है ना, डी का मान क्या? 2 है, तो 2 लिखे। फिर देखिए क्या होता है यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 यहाँ पे लिखे बराबर, ए तो जैसे करता है इससे प्लस तो प्लस, उसके बाद 2 गुना एन क्या होता है? 2n होता है, माइनस तो माइनस, फिर देखिए 2 एकम कितना? 2 हुआ। ध्यान से देखिएगा, 4 तो 4 लिख दिए बराबर, ए तो ए लिख दिए, प्लस तो प्लस लिख दिए, 2 गुना एन तो 2n लिखे ना, ध्यान देखिएगा, 2 गुना एन तो 2n लिख दिए, माइनस तो माइनस लिख दिए और 2 एकम 2 लिख दिए। इतना समझ आ गया? अगर आ गया है तो आगे बढ़ते समझ आ गया तो देखिए यहां पर क्या, देखिए सबसे पहले a + 2n को हम लोग सीधा सीधे यहां लिख दिए, मतलब इसको जो है हम लोग यहां लिखे ना, लिख दिए। उसके बाद बराबर लिखे, नहीं तो बराबर लिख दिए, -2 को यहां लिख दिए बराबर 4 को ऐसे लिख दिए, लिखे ना। इतना में कोई दिक्कत है आप लोगों को? अगर दिक्कत हो तो बोलिएगा। देखिए फिर यहां पे a + 2n लिखे,
यानी कि a प्लस 2n को यहां लिख दिए, लिखे ना। फिर देखिए बराबर ये 4 को फिर यहां लिख दिए। ये 2 किस में है? माइनस में है ना। ये 2 किस में? माइनस में। जब ये जाएगा उस साइड किस में होगा, यानी कि जब साइड चेंज होगा किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो यहां पे क्या किए? प्लस में 2 लिख दिए। तो a प्लस 2n बराबर 4 2 6 हो गया। यहां पे 6 निकल गया ना। उसके बाद देखिए क्या करते हैं हमारा, a बराबर 6, यहां 6 लिख दिए। ये 2n किस में है? प्लस में है ना। ये 2n किस में? प्लस में। जब ये जाएगा उस साइड किस में होगा? माइनस में। तो माइनस में लिख दिए 2n। यहां तक समझ गए? अगर समझ गए तो यहां पर लिखिए, यहां तक आप लोग लिख लीजिए पहले। मैं क्या कहता हूं, आप लोग लिखिए पहले। अगर आप लोग का लिखा हो गया तो मैं दिखाता हूं फिर से। फिलहाल क्या करते हैं हम लोग, यहां पर a का मान लिखते हैं क्या? 6 माइनस 2n, इतना लिखे हैं जो आया हम लोग का a का मान। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग आगे। जब यहाँ पे a का मान 6 माइनस 2n आ गया, यहाँ पे a का मान क्या आया? 6 माइनस 2n। अब देखिए आगे क्या करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे sn का मान। sn बराबर n बटे 2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लगा दिए फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला लगा दिए, ये लगाए ना, जब ये लगा दिए फॉर्मूला, देखिए आगे क्या करते हैं, Sn का मान यानी इसका मान क्या है? माइनस 14 है। तो यहाँ पे माइनस 14 लिखेंगे हम लोग, लिखे ना। Sn का मान क्या है? माइनस 14 है। तो क्या लिखे? माइनस 14 है बराबर n का मान तो कुछ नहीं है, n का मान ऐसे लिख दिए बटे 2 लिख दिए। फिर देखिए 2 गुना a, यहाँ पे देखिए a का मान क्या? 6 माइनस 2n। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए a ना, यहाँ पे क्या a है? तो a का मान क्या है? 6 माइनस 2n। तो यहाँ पे 6 माइनस 2n लिखे, लिखे ना, बात समझिएगा। यहाँ पे n बाई 2 तो n बाई 2 लिख दिए। फिर देखिए 2 तो 2 लिख दिए। a का मान क्या है? यहाँ पे a का मान 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n लिखे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस लिखते हैं, फिर n माइनस 1 तो n माइनस 1 लिखते हैं। उसके बाद d का मान कुछ है क्या? d का मान 2 है, तो यहाँ पे गुना में d का मान 2 लिखते हैं, लिखे ना। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, मुझे लगता है आप लोगों को दिखता नहीं हुआ कि थोड़ा सा स्पेस कम मिल गया है। देखिए देखिएगा Sn का मान क्या? माइनस 14 है ना। तो Sn का मान क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? माइनस 14 लिखेंगे, लिखे। Sn मान क्या? माइनस 14 बराबर n का मान तो यहाँ पे लिख दिए से बटे 2। उसके बाद 2 तो 2 लिख दिए गुना a का मान क्या है? 6 माइनस 2n। यहाँ देखिए आप लोग को हम समझाते भी जा रहे हैं। यहाँ पे Sn का मान माइनस 14 तो माइनस 14 बराबर n का मान n तो n लिख दिए बटे 2 का मान तो 2 लिख दिए, 2 यहाँ तो 2 लिख दिए गुना a का मान क्या है? 6 माइनस 2n। तो a का मान क्या लिखेंगे? 6 माइनस 2n। तो यहाँ पे लिखे क्या? 6 माइनस 2n लिखे। उसके बाद प्लस तो प्लस लिखे ना। फिर देखिएगा n, एक सेकेंड, n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 लिख दिए तो 2 हो गया। अब देखिए आप लोगों को दिखता होगा क्लियरली,
जी हाँ, अब क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया। उसके बाद देखिए क्या होता है आगे, यहाँ पे -14 तो -14 लिखे। उसके बाद बड़ा, यहाँ पे दो क्या भाग में है ना, -14 यहाँ लिख दिए। ये दो क्या है, भाग में है। जब ये भाग से आ गया बराबर का इस साइड किसमें होगा, गुना में होगा, इतना ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पे दो भाग में है तो आ गया इस साइड किसमें हो गया, गुना में 2 हो गया। उसके बाद देखिए बराबर, यहाँ पे n तो n लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रैकेट से पहले घेरते हैं। फिर देखिएगा 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है ना। 6 दूनी क्या हो गया, 12, तो 12 लिखे। फिर माइनस तो माइनस लिख दिए। फिर 2 दूनी 4n लिखे ना। ध्यान दीजिएगा बात को ठीक से, नहीं तो आप लोगों का बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, छूट जाएगा। 6 दूनी 12 हुआ तो 12 लिखे, माइनस तो माइनस, 2 दूनी 4, n तो n हो गया। उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दिए। फिर 2 गुना n तो 2n लिखे यहाँ पे, माइनस तो माइनस, फिर 2 एकम 2। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से बात को, नहीं तो छूट जाएगा सवाल। तो देखिए क्या करते हैं, 14 दूनी कितना होता है, 28 है ना। यहां तक हम लोग समझ गए पहले। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 दूनी कितना होता है, 28। तो यहाँ पे 28 लिखे पहले हम, माइनस तो लिखे माइनस, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे लिखे ना। देखिएगा 14 दूनी 28, माइनस तो माइनस, बराबर तो बराबर, इतना लिखे ना। आप लोग समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे n को फिलहाल जैसे का तैसे लिख दिए, लिखे ना। n को फिलहाल जैसे का तैसे लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, ब्रैकेट दे दिए यहाँ पे। ठीक है, देने के बाद देखिए 12 यहाँ है और -2 यहाँ है। तो 12 में घटेगा 2 तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ब्रैकेट के अंदर 10 बचा ना। 12 में घटेगा 2 तो 10 बचा ना जी। 10 जब बच गया देखिए आगे क्या करते हैं लोग, यहाँ पे 4 बड़ा है, यहाँ पे 2 छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। ठीक है, उसका 4 में घटेगा 2 तो 2 लिखे और n तो n लिखे, फिर ब्रैकेट बंद कर दिए। इतना समझ गए। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ गया तो देखिएगा यहाँ पे 28 लिख दिया माइनस में, बराबर। फिर देखिए 10 गुना n, तो यहाँ पे क्या 10n होगा ना, बात समझिएगा। 10 गुना n तो 10n, माइनस तो माइनस। उसके बाद 2 यहाँ पे है ना, तो 2 को हम लोग जैसे का तैसे लिखे, सॉरी 2 यहाँ लिखे और n गुना n क्या होता है, n स्क्वायर लिखे ना। 2 यहाँ लिखे और n गुना n तो n स्क्वायर। फिर देखिए क्या होता है यहाँ पर, अब इसको इधर लिखते हैं, यानी कि 2n स्क्वायर लिखेंगे पहले, 2n स्क्वायर माइनस -2n स्क्वायर प्लस 10n बराबर -28। इतना लिखे ना, मतलब इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए। बात है, पहले उतारिए फिर देखते हैं आगे। देखिएगा आगे, यहां पर क्या है पहले ध्यान दीजिएगा। यहां से -2n स्क्वायर लिखे, प्लस तो प्लस लिख दिए, लिखे ना। फिर यहाँ पे देखिए बराबर तो बराबर लिख दिए। उसके बाद -28 यहाँ लिखे ना, ध्यान दीजिएगा बात को। -2n स्क्वायर तो यहाँ लिख दिए, प्लस 10n तो यहाँ लिख दिए, बराबर -28 तो यहाँ लिखे। इतना समझ गए। देखिए क्या करते हैं आगे। सबसे पहले -2n स्क्वायर को यहाँ लिखे ना। उसके बाद प्लस 10n को यहाँ लिखे ना। ये 28 किस में है, माइनस में ना। जब ये 28 आएगा इस साइड किस में होगा, प्लस में होगा ना। ये 28 किस में, माइनस में। जब ये आएगा इस साइड किस में होगा, प्लस में। तो प्लस में हम 28 लिखे और बराबर क्या कर दिए, 0 लिख दिए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे, -2n को हम लोग कॉमन करेंगे। तो -2 को हम लोग कॉमन के, फिलहाल -2 को। उसके बाद यहाँ पे n स्क्वायर, फिर -5n, उसके बाद -14।
बराबर 0। देखिए कैसे होता है यार, कॉमन नहीं कैसे किए, -2 को कॉमन किए, पहले किए ना, -2 को कॉमन कर लिए, फिर n स्क्वायर, तो -2 गुना n स्क्वायर से कितना हुआ, -2n स्क्वायर हुआ ना, -2 गुना n स्क्वायर तो हो गया -2n स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा माइनस माइनस प्लस कितना होता है, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद देखिए 5 दूनी कितना 10 हुआ ना, समझिएगा बात को, 5 दूनी 10 और n तो n हो गया। फिर देखिएगा माइनस माइनस क्या प्लस हुआ, कितना होता है माइनस माइनस प्लस। उसके बाद 14 दूनी 28। अब तो पूर गया हमारा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा आप कैसे करते हैं, इस सवाल कैसे बनाते हैं। देखिए यहां पे क्या करते हैं कि n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0 इतना लिखे ना। अरे बाबू साहब इतना लिखे ना। अब देखिए कैसे बनाते हैं लोग। अब देखिए हमको कोई ऐसा दो संख्या लेना है जो गुना करने पर 14 पूरे, क्या पूरे, गुना करने पर 14 और जोड़ने या घटाने पर 5 पूरे। तो ऐसा कौन संख्या लेंगे, हम तो खुद कंफ्यूज कर रहे हैं, आप लोग भी कंफ्यूज करते हैं कैसे हम ले वो संख्या। अगर मान लीजिए ऐसा संख्या लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये 14 जो है ना, ये 14 जो है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब निकल जाएगा। तो 14 का हम लोग करते, देखिए 14 यहां लिखे तो 14 में क्या आता है 2 7 14 आया ना, यानी कितना 2 आया और 7 आया, आ गया 2 7, तो 2 7 14 होता है ना। देखिए क्या करते हैं ऐसे, देखिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले कितना आया 2 7, ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, मेरे सारे स्टूडेंट्स लोग ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहता है कि रियल मैथ सीखने के लिए रियल मेहनत भी जरूरी है, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। देखिए n स्क्वायर यहाँ पे लिखे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। फिर देखिए क्या करते हैं -5n लिखे, क्या लिखे -5n लिखे। फिर क्या करते हैं यहाँ पे प्लस में लिखते हैं, नहीं एक मिनट सॉरी, -7n लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 है घटे 5 तो होगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर n स्क्वायर को ऐसे लिख दिए, माइनस तो माइनस 7 दूनी 14 कितना होता है 7 दूनी 14 होता है। उसके बाद 7 में घटेगा 2 तो कितना बचेगा 5, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब आया समझ में कैसे होता है, देखिएगा फिर से n स्क्वायर यहां लिखे, माइनस तो माइनस लिखे, 7n में घटेगा 2n तो क्या 5n बचेगा, और -14 हुआ तो 7 दूनी 14 और 7 में घट गया तो 5 हो गया, ये हुआ ना। फिर देखिए यहां से एक तो n हम लोग क्या करते हैं कॉमन करते हैं, कॉमन किए ना, बात समझिएगा। यहां पर से एक तो n हम लोग कॉमन कर लिए, उसके बाद यहां पे n - 7 लिखे ना बाबू। उसके बाद देखिए यहां पे प्लस में हम 2 कॉमन कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यहाँ पे 7 कॉमन किया और n कॉमन किए, और यहाँ पे +2 कॉमन कर लिए, और यहाँ पे फिर क्या किए n - 7। तो देखिए कैसे पुरता है, n गुना n क्या हुआ n का स्क्वायर होता है ना, n गुना n का स्क्वायर, माइनस तो लिखे माइनस, फिर 7 गुना n तो 7n, प्लस तो प्लस, फिर 2 गुना n तो 2n, माइनस तो माइनस, फिर 7 दूनी 14। अब पुर गया। फिर देखिए ये और ये हम लोग का सेम मिला ना, और यहां से तो कॉमन करते हैं ना। तो देखिए क्या करते हैं n - 7 को हम लोग जैसे का तैसे, और मतलब इसको इलेक्ट्रॉन को चुने, उसके बाद यहाँ और यहाँ से चुनते हैं, मतलब n + 2 को। तो यहाँ पर से 2 कॉमन कर लिए। फिर देखिए क्या करते हैं इसका हम शून्य का निकालेंगे, जब शून्य का निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले इसका निकालते हैं n - 7 का, तो n - 7 बराबर लिखे 0, लिखे ना। तो n बराबर ये 7 है माइनस में जाएगा उस साइड, किस में होगा प्लस में ना होगा। तो यहाँ पे क्या किए प्लस में 7 लिख दिए, तो n का मान क्या आ गया 7 आ गया।
अब देखिए दूसरा n+2 है ना, तो n+2 बराबर 0, तो यहाँ पे n बराबर कितना -2 ना होगा, और इसका कभी भी जो है n का मान माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम लोग 7 को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? 7 को। तो देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं, सवाल थोड़ा सा लंबा इसलिए थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, इसलिए लोग प्रत्येक दिन एक ही सवाल पढ़ेंगे या फिर अधिक से अधिक 2 सवाल पढ़ेंगे। देखिए आगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे n का मान क्या आ गया? 7 है ना। जब n का मान 7 आ गया, यानी कि हम लोगों के पास d का मान था 2, ये था ना, d का मान 2 था, और n का मान हम लोग के पास 7 आ गया तो 7 लिख दिए। उसके बाद a का मान हम लोग के पास था 6 - 2 है तो यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, n का मान था -14 है ना, और कुछ था क्या, देखते हैं, हाँ an का मान था हम लोग के पास 4, इतना था। अब हमारे पास n का मान 7 आ गया तो a का मान निकालना पड़ेगा ना, तो a का मान निकालते हैं। a बराबर 6 - 2 है, लिखे a का मान क्या लिखे, a 6 - 2 है। जब यहाँ पे लिखे 6 - 2 है तो देखिए मेरे बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, a बराबर 6 लिखे माइनस लिखे ना, ध्यान दीजिएगा, a बराबर 6 लिखे माइनस लिखे और 2 लिखे और गुना n का मान यहाँ पे क्या 7 है ना, n का मान क्या है 7 है, तो 7 लिखे। फिर देखिएगा यहाँ 6 लिखे माइनस 7 दूनी 14, कितना होता है 7 दूनी 14, तो a बराबर 14 में घटेगा 6 तो कितना बचेगा -8, तो यहाँ पे क्या होगा a का मान -8 होगा। बात समझ आया, -8, ये हमारा आंसर निकल गया। जिसे भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हमारे YouTube चैनल पे जाइए और जा करके पूरा का पूरा सूत्र आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग चिंता नहीं कीजिए, अब मैं आ गया हूं, देखिएगा। अब देखिए हम लोग जो है आज एक सवाल पढ़े, अब बचा है 2 सवाल, यानी कि 8 नंबर ये सवाल था, ये सवाल नंबर 8 था, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल नंबर क्या था 8 था। पाँच 5.3 AP का सवाल नंबर 8 था, तीसरा का 8, ठीक है। जब ये सवाल बन गया हम लोगों से, तो अब जो है क्या करेंगे, कल के क्लास में देखिएगा, इसके बाद कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे, एक ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि शनिवार और रविवार हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो कल के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, प्लस कल जो 2 सवाल बचा है उसको पढ़ लेंगे। 2 सवाल कल पढ़ेंगे और प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और कल का क्लास सुन लीजिए, शाम 4 बजे से, कितना बजे से, शाम 4 बजे से 5:30 तक, यानी कि कल का क्लास होगा वो 1.5 घंटे का। अब मैं चलता हूं क्योंकि मुझे भी थोड़ा काम है, इसलिए जाना पड़ेगा।